उसने बच्चे के नितंबों को पोंछने के लिए इस्तेमाल किया गया डायपर समुद्र में फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से उसे एक सुखद आश्चर्य मिला, बच्चे का मल समुद्र में तैर रहा था। उसकी फैली हुई सुगंध ने कई लालची मछलियों को आकर्षित किया। जल्द ही निया को यह दृश्य दिखाई दिया। उसने डिब्बे पर थपकी देने की कोशिश की, लेकिन मछली जाल में कैसे फंस सकती थी। एक साधारण भाला बनाया गया था, अगर मछली पकड़ी जा सके तो भोजन की कमी की समस्या हल हो जाएगी। वह आत्मविश्वास से भरा था और बार बार कोशिश करता रहा। निया थककर कार्गो बॉक्स पर लेट गई और उसे मछली पकड़ने का कोई और तरीका सोचना पड़ा। अचानक उसने एक विमान को सीधे ऊपर उड़ते देखा। अगर वह विमान का ध्यान अपनी ओर खींच लेता तो उसकी जान बच जाती। हालांकि उम्मीद कम ही थी, निया ने कोशिश करने का फैसला किया। वह जल्दी से कार्गो होल्ड के पास गया, अधीरता से हाथ बढ़ाया, टीवी स्क्रीन तोड़ी, मलबे का एक टुकड़ा उठाया और वापस कार्गो होल्ड के नीचे भागा। ऊपर जाते समय उसने गलती से कंटेनर को खरोंच दिया। निया ने दर्द को नजरअंदाज किया और बेचैनी से उठ खड़ा हुआ, उस टुकड़े को आईने की तरह पकड़े हुए। लेकिन यह विचार वास्तव में भोला था और अंततः उसके पैर में एक घाव हो गया। उसे टीवी को अलग करने, उसके पुर्जों से एक घुमावदार सुई ढूंढने और कुछ तांबे का तार ढूंढने के लिए कार्गो होल्ड में वापस जाना पड़ा। उसने साधारण कीटाणु शोधन के लिए तेज अल्कोहल का इस्तेमाल किया, नारकीय दर्द सहा और घाव पर टाँके लगाए। अगले दिन भोर होते ही निया केबिन से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल लेकर बाहर आया। उसने मछली पकड़ने का जाल पानी में डाला। निया कार्गो बॉक्स के किनारे लेट गया, बच्चे का डायपर उठाया और उसे सावधानी से मछली पकड़ने के जाल के ऊपर फेंक दिया, ये जानते हुए कि मछलियां जरूर आकर्षित होंगी। अब बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जल्द ही बच्चे का मल समुद्र के पानी में फैल गया और उसकी खुशबू का पीछा करते हुए कई मछलियां तैरकर पानी में आ गईं। अंत में एक बड़ी मछली तैरकर आई और निया ने जल्दी से मछली पकड़ने का जाल खींचने के लिए अपना हाथ उठाया। हताशा में उसे आखिरकार खाना मिल ही गया। एक महिला जो एक विकट परिस्थिति में मजबूर थी, आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उसके पेट में पल रहे बच्चे ने उसे लात मारकर जगा दिया। उसने समुद्र के पानी में अकेले ही जन्म दिया। अपनी नवजात बेटी के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंत उतार चढ़ाव से भरा था। पूरी फिल्म देखने लायक थी। कहानी एक देश में घटती है। बुनियादी संसाधनों की भारी कमी के कारण स्पेन और पड़ोसी देशों ने एक क्रूर नरसंहार योजना लागू की। सबसे पहले सत्ताधारी व्यक्ति ने सभी बुजुर्गों को खत्म करने का आदेश दिया। 7 महीने बाद उसने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाया और सैनिकों को पालने में ही उनका गला घोटने का आदेश दिया। आम लोगों को जिंदा रहने के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च करनी पड़ी और अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे इलाकों में तस्करी करनी पड़ी। निक और उनकी पत्नी निया उनमें से एक थे। बिचौलिए के इशारे पर वे रात में एक कंटेनर में घुस गए। कंटेनर में कई गर्भवती महिलाएं और बच्चे तस्करी कर रहे थे। उनमें से एक महिला ने एक कोड़ा लिया और उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। बंद जगह इतनी घुटन भरी नहीं थी। इस छोटे से छेद से उन्होंने दुखद दृश्यों से भरी एक दुनिया देखी। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सशस्त्र पुलिस ने उन्हें दबा दिया। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और बेरहमी से पिंजरों में बंद कर दिया गया। इस दृश्य को देखकर किसी को भी उस भयानक जगह से भागने का अफसोस नहीं होगा। निक ने नाजुक पल में निया को खाने के लिए चॉकलेट का एक टुकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद कार्गो बॉक्स का दरवाजा अचानक खुला और बड़ी संख्या में शरणार्थी अंदर घुस आए। निया जमीन पर गिर पड़ी। पता चला कि बिचौलिए ने तस्करों के एक और समूह को अपने कब्जे में ले लिया था और उन्हें जल्दी से अंदर आने के लिए कहा था। ये देखकर कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी है, उसने सभी को बताया कि एक और ट्रक निकलने वाला है और भीड़ न लगाएं। हालांकि जब वे एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे, निक को बाहर धकेल दिया गया और वह कार में भागना चाहता था, लेकिन गार्ड ने उसे कार से बाहर फेंक दिया। इस तरह निया ने अपना एकमात्र सहारा खो दिया। निया जल्दी से छोटे से छेद के पास गई, ये देखने के लिए कि निक कहाँ जा रहा है। वह 107 अंकित हरे कंटेनर में घुस गई। फिर दोनों ने मोबाइल फोन से एक दूसरे से संपर्क किया। निक ने वादा किया कि जब भी उसे मौका मिलेगा वह गाड़ी से उतरकर निया को ढूंढने निकलेगा और उसे किसी पर भरोसा न करने को कहा। लेकिन किस्मत ने फिर से बड़ा मजाक किया। जब ट्रक को चेक पॉइंट पर रोका गया तो गंजे आदमी ने कस्टम के दस्तावेजों के साथ समझाया, फिर भी वह बारीकी से जांच से बच नहीं सका। कार्गो बॉक्स का दरवाजा खुला था और अंदर रखा सामान साफ दिखाई दे रहा था। अधिकारी कार्गो होल्ड में गया और सीटी बजाकर ट्रक की बारीकी से जांच की। जैसे जैसे वे गाड़ी के आखिरी छोर तक कदम कदम बढ़ाते गए, उनके और तस्करों के बीच बस एक दीवार थी। सब अंदर दुबक गए और सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अचानक कमांडर ने अपने आदमियों को गाड़ी में खड़े रहने का आदेश दिया और वह धीरे धीरे बाहर चला गया, चलते हुए अपने कदम गिनता रहा। जब वह एक जगह रुका तो उसने अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दिया। गोली बीच से निकली। गाड़ी के पीछे वाकई एक और जगह थी। उसे लगा कि उसकी बुद्धि का अपमान हुआ है और वह तुरंत पीछे मुड़ गया। अंदर छिपे शरणार्थी तुरंत ही अपने आपे से बाहर हो गए। यहाँ की सेना बेहद क्रूर है। पकड़े गए सभी अवैध यात्रियों का अंत अच्छा नहीं होगा। जब उन्हें लगा कि उन्हें गोली मार दी जाएगी तो गंजे आदमी ने अपने आदमियों को हमला करने नहीं दिया, बल्कि उन्हें समझाते हुए कहा कि अगर वे बाहर आने को तैयार हैं तो वह सबके लिए रहने खाने पीने का इंतजाम कर देगा। जो लोग आपके पैसे लेकर आपको डिब्बों में भरकर छिपा देते हैं वे सबसे ज्यादा डरावने होते हैं। लेकिन काफी देर तक समझाने के बाद भी अंदर कोई हलचल नहीं हुई।
उसका धैर्य जवाब दे गया और वह गोली चलाने का आदेश देने ही वाला था कि एक गोरी लड़की लोहे का दरवाजा धक्का देकर बाहर निकली। ये देखकर उसने तुरंत अपने आदमियों से हथियार नीचे रखने को कहा और उनका दोस्ताना अंदाज में स्वागत किया। लड़की को लगा कि उसे उसकी मदद मिल जाएगी, लेकिन अगले ही पल दूसरे पक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला दी और गंजे आदमी के झूठ के नीचे दबकर उसकी दुखद मौत हो गई। कुछ और लोग भी मारे जाने से नहीं बच पाए और गोलियों की बौछार में गिर पड़े। सिर्फ लकड़ी के बक्से में छिपी महिला ही संयोग से बच पाए। जरा सी भी आवाज निकलने से डरते हुए उसने दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर ढक लिया। जब गंजा आदमी अंदर जांच करने वाला था तो एक कुत्ता अचानक बाहर भागा। वह दयालु लग रहा था, जो अभी उसके क्रूर और ठंडे रूप से बिल्कुल अलग था। जैसे ही वह जाने वाला था उसे उम्मीद नहीं थी कि अंदर एक छोटी बच्ची है। आदेश मिलते ही अधीनस्थों ने सफाई शुरू कर दी। एक एक करके शवों को बाहर निकाला गया। ये सब करने के बाद वे अंदर का खून धोना और सबूत मिटाना नहीं भूले। जैसे ही कंटेनर का दरवाजा खोला गया